हेलो, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर यार इंग्लिश। आज हम इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस देखेंगे। उसे आईसी एनालिसिस भी बोलते हैं। आईसी एनालिसिस को ब्लूमफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था उनकी बुक में लैंग्वेज। बुक का नाम लैंग्वेज है। In order to study the structure of sentence, the structural linguistic thought of dividing a sentence into its immediate constituent. स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट ने सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझने के लिए उसे डिवाइड करने का बोला है आईसी में, इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स में। तो the principle evolved was of cutting a sentence into two, further cutting these two parts into another two parts and continue segmentation till the smallest unit, morpheme was arrived. इसमें अपन सेंटेंस को स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए लिंग्विस्ट ने ये बोला है किसी सेंटेंस को डिवाइड करते रहना, उसे तोड़ते रहना है जब तक कि अपना मॉर्फीम तक के नहीं पहुंच जाए। मॉर्फीम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कैसे द ओल्ड मैन फेल डाउन। सो ओल्ड मैन को अपन को डिवाइड करना है उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। सो अपन ओल्ड मैन और फेल डाउन को डिवाइड करेंगे, तोड़ देंगे, देन इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द ओल्ड मैन को अपन फर्दर डिवाइड किया, द को अलग कर दिया, ओल्ड मैन को अलग कर दिया। देन नेक्स्ट लेवल पे अपन ओल्ड मैन को अलग अलग कर देंगे, ओल्ड अलग हो जाएगा, मैन अलग हो जाएगा। सो इस तरीके से अपना आईसी एनालिसिस होता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो पूरी तरीके से आपको दिखेगा। अ यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला चेज द बॉय। सो बेसिकली अपन कट कहाँ से करते हैं? अपन वर्ब जहाँ से आता है तो वहां से उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ है। अ यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला यहाँ से डिवाइड हो गया है चेज द बॉय। ठीक है, अब ये दोनों चीज फर्दर डिवाइड होगी जब तक कि अपन स्मॉलेस्ट यूनिट तक की ना पहुंच जाए। ठीक है, चेज द बॉय को पहले देख लेते हैं। चेज अलग हो गया, द बॉय अलग हो गया। अब यहाँ पर द बॉय फिर अलग हो जाएगा, द अलग हो जाएगा, बॉय अलग हो जाएगा। यहाँ पर चेज्ड पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर चेज अलग हो जाएगा और पास्ट का अपन अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये ईडी लगा है, ये कौन सा मॉर्फीम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ फिर यहाँ पर इस साइड पे अ यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला डिवाइड होगा। सो यहाँ पर अ यंग गर्ल अलग हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन अलग हो गया, विद एन प्रीपोजिशन फ्रेज अलग हो गया, विद एन अम्ब्रेला। ठीक है, फिर विद एन अम्ब्रेला फिर से डिवाइड होगा, विद एन अम्ब्रेला हो गया। फिर यहाँ पर एन अम्ब्रेला फिर से डिवाइड हो जाएगा, एन प्लस अम्ब्रेला हो जाएगा। अ यंग गर्ल आ अलग हो गया, यंग गर्ल अलग हो गया। यहाँ पर यंग अब अलग हो जाएगा और गर्ल अलग हो जाएगा। सो यही बेसिकली इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस है। यहाँ पर अगेन फिर से डेफिनेशन दी गई है। एवरी कंस्टिट्यूएंट is a part of higher natural word group and every constituent is further divided into lower constituent। पर मतलब ये है कि कंस्टिट्यूएंट हायर हायर वर्ड ग्रुप का पार्ट होता है, उसको अपन जब डिवाइड करते हैं, उसको जब तोड़ते हैं तो वो लोअर कंस्टिट्यूएंट में आने लग जाता है। जब तक कि अपन उसको डिवाइड करते रहते हैं तब तक कि अपनी एक स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट नहीं आ जाए, उसे अपन मॉर्फीम बोलते हैं। ठीक है, यही चीज आईसी एनालिसिस में होती है। जब ये इन सबको जो तोड़ते हैं उनको लेबल भी करते हैं, तो उनको क्या कैसे लेबल कर सकते हैं? अपन नाउन फ्रेज से लेबल कर सकते हैं, वर्ब फ्रेज से लेबल कर सकते हैं, एडवर्बियल से कर सकते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज से कर सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी फर्दर डिवाइड होती है। नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, टेंस मॉर्फिम हो गया। ये अपन नीचे डिटेल में समझेंगे। तो इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ ट्री डायग्राम से नहीं होती, इसको वर्टिकल लाइंस और ब्रैकेट से भी होती है। ये आप देख लीजिए, बस इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन अब देखेंगे ट्री डायग्राम से आईसी एनालिसिस कैसे होती है। ठीक है, उससे पहले अपन लेबल्स देख लेते हैं कि लेबल्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि अपन लेबल्स यूज करने वाले हैं। कोई सा भी एक सेंटेंस है, सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसके अंदर एक नाउन फ्रेज होता है एंड प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यहाँ पर नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टर होता है, जैसे कि ओनली, जस्ट,
ऑलमोस्ट, ये सब रिस्ट्रिक्टर होते हैं। इसके अंदर फिर आ जाता है अपना प्री डिटरमाइनर। ये सब आपको नीचे भी नोट्स में मिल जाएगा। प्री डिटरमाइनर्स क्या क्या होते हैं? हाफ, बोथ, डबल। देन डिटरमाइनर होते हैं नाउन के अंदर। डिटरमाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है डिटरमाइनर्स। यहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, एंड पॉजेसिव होते हैं। आर्टिकल आपको पता ही है, ए, एन, द, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव दीज, दोज होते हैं। पॉजेसिव क्या होते हैं? माय, हिज। के बाद होता है, इधर देख लीजिए, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट। क्वांटिफायर भी होते हैं अपने नाउन फ्रेज में, जैसे कि सेवरल, फ्यू, लेस। फ्रेज में अपना एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। अब अपन देख लेते हैं प्रेडिकेट फ्रेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। यहाँ पर जगह कम नहीं है, तो अपन देख लेते हैं प्रेडिकेट फ्रेज में क्या क्या होता है। प्रेडिकेट में अपने को वर्ब ग्रुप आ जाएगा, प्लस प्लस अपन को नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, प्लस एडवर्बियल हो सकता है। एडवर्बियल बेसिकली एडवर्ब फ्रेज होती है। अब यहाँ पर वर्ब ग्रुप के अंदर क्या क्या हो सकता है? वर्ब ग्रुप के अंदर अपने को ऑक्सिलरी होते हैं एंड वर्ब होता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी फर्दर डिवाइड होता है। ऑक्सिलरी के अंदर आपको टेंस मिल जाएगा, आपको टेंस लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट है कि पास्ट है, मॉडल, कुड, कैन। परफेक्टिव आपको मिल जाएगा एंड प्रोग्रेसिव। ये सबको आपको ध्यान में रखना है और याद करने की कोशिश करना है। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, अपन ट्री डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ आपको याद भी हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, सो यहाँ पर अपन प्रीपोजिशन फ्रेज में क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज में अपन को प्रीपोजिशन होगा प्लस नाउन फ्रेज होगा। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अपन ट्री डायग्राम से सॉल्व करेंगे। टेंस क्या था ऊपर, वो अपन पहले लिख लेते हैं। अ यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेस्ड द बॉय। ठीक है, तो अपन लेबल से स्टार्ट करते हैं। ये एक सेंटेंस है, तो पहले सबसे पहले अपन सेंटेंस दे दें, इसका एज बना देंगे। देन मैंने आपको बताया सेंटेंस किस किस चीजों में डिवाइड होता है, एक नाउन फ्रेज में डिवाइड हो जाता है एंड प्रेडिकेट फ्रेज में। ठीक है, अब जो नाउन फ्रेज है अपन को सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि अपना नाउन फ्रेज क्या है। सो यहाँ पर नाउन फ्रेज अपना क्या है? अ यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाउन फ्रेज फर्दर डिवाइड होगी अपने सेंटेंस के हिसाब से। अपन को पता चल जा रहा है कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज है एक नाउन फ्रेज के अंदर, और एक और नाउन फ्रेज है अपन को अ यंग गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज फर्दर डिवाइड होगा, नाउन फ्रेज प्लस प्रीपोजिशन फ्रेज। अपन ने लेबल्स में क्या देखा है कि नाउन फ्रेज किस किस चीजों में डिवाइड होता है। जैसे अब यहाँ पर क्या यूज हुआ है? डिटरमाइनर। ठीक है, तो ये डिटरमाइनर का अपन डिटरमाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पर यंग दिया हुआ है, यंग, यंग क्या है? कि एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर अपन एडजेक्टिव लिख देंगे।
देन अपना क्या है, नाउन है। गर्ल अपना यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पर नाउन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटरमाइनर तो है, पर कौन सा डिटरमाइनर है, अपना यहाँ पर आर्टिकल है। ठीक है, अब अपना ये अ यंग गर्ल फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अपन एंड तक के पहुंच चुके हैं। तो अपन यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। आर्टिकल क्या है अपना, ए है। एडजेक्टिव क्या है अपना, यंग है। अपना नाउन क्या है, गर्ल है। अब अपन प्रीपोजिशन फ्रेज पे आ जाते हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज में क्या दिया हुआ है अपन को, इसमें अपन को क्या दिया, विद दिया हुआ है, मतलब वो प्रीपोजिशन है, तो अपन को पहला प्रीपोजिशन ही मिल गया। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। ये एक नाउन फ्रेज है, एन अम्ब्रेला एक नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज, अब नाउन फ्रेज फर्दर डिवाइड होगा। नाउन फ्रेज में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एन। एन क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। तो यहाँ पर अपन डिटरमाइनर का डी टी लिखेंगे। फिर अम्ब्रेला अपना नाउन है, इसे यहाँ पर नाउन लिख देंगे। अब डिटरमाइनर को अपन को फिर से फर्दर लिखना पड़ेगा कि वो आर्टिकल है। अब लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो अपन इनका डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर अपन प्रीपोजिशन क्या है, विथ है, तो विथ लिख देंगे। यहाँ आर्टिकल क्या है, एन है, वो लिख देंगे। नाउन क्या है यहाँ पर, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला लिख देंगे। अब अपन आ जाते हैं प्रेडिकेट को सॉल्व करते हैं। प्रेडिकेट में अपन को क्या, मैंने बताया था आपको, प्रेडिकेट वर्ब ग्रुप में डिवाइड होता है और उसके साथ में नाउन फ्रेज होती है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप में क्या दिया हुआ है आपको, चेस दिया हुआ है। चेस देख के आपको क्या लग रहा है कि एक पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो पहले वर्ब ग्रुप किस में डिवाइड होता है, फर्दर ऑक्सिलरी में डिवाइड होता है एंड वर्ब में डिवाइड होता है। तो ऑक्सिलरी में यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, सिर्फ कि एक पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर सिर्फ अपन टेंस लिखेंगे। एक पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पास्ट अपन लिख देंगे। यहाँ वर्ब क्या है अपना, चेस है, तो यहाँ चेस लिख देंगे। अभी यहाँ पर नाउन, ये नाउन फ्रेज अपन द बॉय दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको फिर से द अपना क्या है, डिटरमाइनर है, और बॉय अपना नाउन है, तो यहाँ नाउन लिख के डिटरमाइनर में क्या है, वो आर्टिकल है द। एंड यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख देंगे कौन सा आर्टिकल है, द। यहाँ द हो जाएगा, और ये नाउन क्या है अपना, बॉय, तो यहाँ ये बॉय हो जाएगा। तो ये अपना आईसी एनालिसिस हो चुका है। कभी आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फिर से इसको रिपीट करके देखें, और फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बेसिक से करना सिखाऊँगा। अपन नाउन फ्रेज अलग से करना सीख लेंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज अलग से करना सीख लेंगे, वर्ब ग्रुप अलग से करना सीख लेंगे, आप सीख जाएँगे। कमेंट सेक्शन बताइए कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल बेसिकली वही है जो अपने को ट्री डायग्राम में लेबल करना सिखाता है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वो सब ये यहाँ पर दिया हुआ है, सो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा एक और बार। अब हम देख लेते हैं आईसी एनालिसिस के कुछ लिमिटेशन। आईसी एनालिसिस फेल टू एनालाइज स्ट्रक्चर दैट डू नॉट फ्रॉम प्रॉपर ग्रामेटिकल ग्रुप। जो सेंटेंस प्रॉपर ग्रामेटिकल ग्रुप में नहीं होते हैं उनको आईसी एनालिसिस नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव दिया हुआ है, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो ये इस चीज को आईसी एनालिसिस नहीं कर पाएगा। सेकेंड को देख लेते हैं, आईसी एनालिसिस एम्बिगुअस सेंटेंस को नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एग्जाम दिया है टाइम फ्लाई, तो ये एक अपन इसको एक नाउन फ्रेज मान के चलेंगे, तो इसका मतलब होगा टाइम इज फ्लाइंग। ओके, बट कभी यहाँ पर अपन टाइम को वर्ब मान के चलेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका समय जा रहा है। सो ये चीज अपना ऐसे एनालिसिस एनालाइज नहीं कर पाता, एम्बिगुअस सेंटेंस को एनालाइज नहीं कर पाता। एनालिसिस कैन नॉट कैप्चर सिमेंटिक डिफरेंस इन स्ट्रक्चरली सिमिलर सेंटेंस। एनालिसिस किसी दो सेंटेंस का मतलब अलग अलग है वो नहीं बता पाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जॉन इज इजी टू फ्लटर वर्सेस जॉन इज ईगर टू फ्लटर। एनालिसिस उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से एनालाइज कर देगा, बट उसका मीनिंग डिफरेंस हो जाएगा। Fourth point, IC analysis struggle with overlapping structure where elements like modifier apply to multiple nouns. यहाँ पर मतलब ये है कि एक मॉडिफायर जब दो नाउन के लिए यूज होता है तो वो आईसी एनालिसिस नहीं कर पाता। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैज नो इंटरेस्ट इन और टेस्ट फॉर म्यूजिक, तो यहाँ पर नो इंटरेस्ट के लिए भी यूज हो रहा है और टेस्ट के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये अपना आईसी एनालिसिस फेल हो जाता है करने में।
Next, IC analysis cannot indicate element data understood but not state in the sentence. IC analysis आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है जो एलिमेंट्स अंडरस्टूड हैं, जो अपन को खुद समझ के पता चल जाता है कि हाँ है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो एलिमेंट को IC एनालिसिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल दिया हिट द बॉल, तो IC एनालिसिस यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो हिडन यू है, तो आईसी एनालिसिस ये यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जिस सेंटेंस में अंडरस्टूड एलिमेंट होता है उसे आईसी एनालिसिस नहीं कर पाता है। आईसी एनालिसिस और भी चीज़ों को नहीं कर पाता है, जैसे एक्टिव पैसिव को नहीं कर पाएगा, एंड नेगेटिव सेंटेंस को नहीं कर पाएगा, क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स को नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, आप देख सकते हो, ये एक्टिव पैसिव सेंटेंस को नहीं कर पाएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट, आईसी एनालिसिस ओनली डील विद सरफेस स्ट्रक्चर, जो सरफेस मीनिंग होता है उसी से डील कर पाता है, डीपर मीनिंग ग्रामेटिकल उसको नहीं कर पाता है आईसी एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ आया हो, और जो कुछ ना समझ आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल स्टार्ट ही किया है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी जा रही होगी, आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, पर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड आप कभी मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इस पीडीएफ में आईसी एनालिसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं और मैं इनको सॉल्व भी करवा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।